हमारे पुरुष जाति के लोग जो अपने मूंछ को ताव देकर कहते हैं हम भारत के ये हैं करके, तो हम भी अपने पल्लू को थोड़ा दाव देकर करते हैं, हम भी भारतीय नारी हैं भाई। नहीं, पहले तो मैं पूरी ब्लैंक आई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे अपने सभी चीज़ों को रखना कैसे है। तो जब वो कहते हैं कि आप बना दीजिए टमाटर का चटनी, टमाटर डाल के भूंज के अच्छे से बना दीजिए, तो हम बना देते हैं। बैगन का भरता बनाने बोलते हैं, उनको अच्छा लगता है तो वो बना देते हैं। उन्होंने कहा कि अपने काम के प्रति आप फोकस रहिए, ईमानदारी से अपना काम कीजिए। अगर कुछ चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, कुछ गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझसे ले सकती हैं। स्ट्रिक्ट होना, परिवार के मुखिया का ही स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो ही लूज़ हो जाएगा तो देख रहे हैं आज स्थिति क्या है झारखंड की। मेरी बेटी है 4 साल की, उसको जो है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ का जो है जिम्मेदारी सबसे बड़ा होता है, तो उसके प्रति भी मेरी जिम्मेदारियाँ हैं। तो मैं राजनीति से जुड़ी रही हूँ। अपने कॉलेज करियर में भी छात्र संघ के चुनाव में मैंने हिस्सा लिया था। महिला चाहे तो घर संवार भी सकती है, महिला चाहे तो घर बिगाड़ भी सकती है। गर्व होता है कि मैं हमारे भारत देश की भारतीय नारी हूँ। ये हमारे भारतीय संस्कृति का एक धरोहर ही समझे। ये सिर्फ पल्लो नहीं है, ये हमारा अभिमान है, ये हमारा आत्मसम्मान है। कहा जाता है ना कि कोई पढ़ लिख कर ही इंसान नहीं बनता, संस्कार मायने रखता है। और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी विधायक मौजूद है जिन्हें सब संस्कारी बहू भी कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्णिमा दास मौजूद है। आपने देखा होगा कि सदन के अंदर हो या फिर सदन के बाहर हो, हमेशा ये सर पर पल्लू रखती हैं और साथ ही साथ क्लिप भी लगाती हैं कि वो नीचे ना गिर जाए। तो ऐसे में सब आपको कहते हैं संस्कारी बहू। पहले तो ये टैगलाइन सुनकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है, मतलब गर्व होता है कि मैं हमारे भारत देश की भारतीय नारी हूँ, क्योंकि ये बहुत गर्व की बात है मेरे लिए। और मेरे भारत देश की संस्कृति परंपरा मेरे लिए सबसे ऊपर है और इसे बरकरार रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हम महिलाओं की तो होती है। हम अपने जो है घर का आधार होते हैं, उनका रीढ़ की हड्डी होते हैं, उन पे संस्कार, समाज हो या परिवार हो, उस पे संस्कार डालने का काम महिला का ही होता है। महिला चाहे तो घर संवार भी सकती है, महिला चाहे तो घर बिगाड़ भी सकती है। लेकिन ऐसा होता है ना कि अब आप विधायक बन गई हैं तो ये सबका वैसा कुछ काम नहीं है। लेकिन आपको जब भी हमने देखा है सदन के अंदर भी आप बात भी रख रही हैं तो पल्लू ठीक करती हैं कि वो सर से नीचे ना आ जाए। बाहर भी अगर हम आपसे बात करते हैं तो आप बार बार संभालती हैं। तो क्या आप पहले से, मतलब आप अपने घर में ही ऐसा देखी हैं कि आपकी मम्मी हो या फिर आपके घर में जो भी महिला हो इसी तरीके से रहती होंगी? जी जी, ऐसे तो मेरे घर में मेरी मम्मी सबसे बड़ी हुई और ससुराल में भी मेरी जो सास है वो सबसे बड़ी हैं, पर मैं सबसे छोटी हूँ। तो इस वजह से छोटी हूँ, तो ऐसा नहीं कि छोटों को ही इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। ये हमारे भारतीय संस्कृति का एक धरोहर ही समझे। ये सिर्फ पल्लो नहीं है, ये हमारा अभिमान है, ये हमारा आत्मसम्मान है। जिस तरह हमारे पुरुष जाति के लोग जो अपने मूंछ को ताव देकर कहते हैं हम भारत के ये हैं करके, तो हम भी अपने पल्लू को थोड़ा दाव देकर करते हैं, हम भी भारतीय नारी हैं भाई। पहली बार आप सदन में आई, पहली बार आप विधायक भी बनी, लेकिन अंदर जिस तरीके से आप बेबाक तरीके से अपनी बात रखती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आप पहली बार जीत कर आई हैं। ऐसा लगता है कि आप सब कुछ जानती हैं और कैसे सवाल तमाम लोगों से पूछना है वो भी आप बड़ी अच्छे से जानती। तो क्या आप यहाँ कर सीखी हैं ससुराल में? क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री भी थे आपके ससुर जी, तो क्या आप यहाँ कर सीखी हैं या पहले से आपने सीखा है? देखिए, पहले भी तो मैं राजनीति से जुड़ी रही हूँ। अपने कॉलेज करियर में भी छात्र संघ के चुनाव में मैंने हिस्सा लिया था, फिर उसके बाद वो छूट गया। फिर मैंने जो है मेरी शादी हुई तो ऐसे परिवार में हुई जहाँ से हमारे ससुर जी सीएम थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके लाइफ में इंटर कर जाती हैं, आप उनसे ताल्लुक़ रखने लग जाते हैं अगर। और मैं तो यही कहूँगी कि ईश्वर का आदेश था मेरा मायके में छात्र संघ चुनाव से जुड़ना, फिर वो कुछ टाइम के लिए स्थगित हो जाना, उसके बाद फिर यहाँ आना, यहाँ वो बैकग्राउंड मिलना। मैं तो ये ईश्वर का आदेश ही समझती हूँ कि वो कुछ ना कुछ कर्म के लिए मुझे यहाँ उन्होंने भेजा है और मैं वो बखूबी से, ईमानदारी से निभाऊंगी। अच्छा, एक सवाल है, सभी के मन में सवाल है कि जब झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे रघुवर दास, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, अधिकारी भी उनसे डरते थे। तो क्या घर में वैसी ही छवि है उनकी या बिल्कुल अलग है? नहीं, घर में देखिए जो जैसा होता है उनके लिए वैसा बनना पड़ता है, अन्यथा आपको कोई ऐसे लेगा नहीं। मेरा मानना है कि हमारे आदरणीय ससुर जी जो हैं, उनका जो कार्यकाल रहा है 5 साल का, वो सबसे अच्छा था। क्योंकि स्ट्रिक्ट होना, परिवार के मुखिया का ही स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो ही लूज़ हो जाएगा तो देख रहे हैं आज स्थिति क्या है झारखंड की, सारी व्यवस्था ही लूज़ हो जाती है।
तो इसीलिए परिवार का स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है, और यही स्ट्रिक्टनेस जो है यहाँ के पदाधिकारी को, यहाँ के अधिकारीगण को पसंद नहीं आया, और उन्होंने उन्हें ऐसा सिला दिया है। अच्छा, पहली बार एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या नया आप सीखी अंदर, क्योंकि ट्रेनिंग में भी आप शामिल हुई थी, उसके बाद लगातार आप अपनी बात रख रहे हैं, तो कुछ अलग सीखी? कैसे बात रखना है, कैसे सवाल रखना है, कैसे सवालों का जवाब लेना है, ये समझ में आया? नहीं, पहले तो मैं पूरी ब्लैंक आई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे अपने सभी चीज़ों को रखना कैसे है। पर धीरे धीरे मैं सत्र में आते गई, तब पता चला कि बहुत सारे नियम होते हैं, उसको फॉलो करते हुए आपके प्रश्नों को सदन पटल पर रखना है, आपकी जो मांग है उसको रखना है। बहुत सारे ऐसे समय होते हैं, 11 से 11:30, ये सब समय बंधा हुआ है नियम के आधार पर। तो वो सब का जानकारी मुझे यहाँ आने पर ही प्राप्त हुआ है, और उसी को फॉलो करते हुए मैंने कुछ अलग अपना कोई ये स्ट्रेटजी जो है वो नहीं लगाया, उसी को फॉलो करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। पूर्णिमा जी, आपका एक फोटो वायरल हो रहा था रात में, शायद आप अपने बच्चे को लेकर यहाँ पर आई थी, चेयर में थी बैठी हुई, आपके गोद में आपके बच्चे थे। तो क्या हर बार जब आप रात में आती हैं ऐसे शून्यकाल या प्रश्न डालने के लिए, तो बच्चे आते हैं आपके साथ? नहीं, मेरी बेटी है 4 साल की, उसको जो है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ का जो है जिम्मेदारी सबसे बड़ा होता है, तो उसके प्रति भी मेरी जिम्मेदारियाँ हैं। तो वो जब मैं शून्यकाल के लिए निकल रही थी तो उसने कहा, मम्मी मुझे भी जाना है, मेरे को आपके साथ ही रहना है, मेरे को अब भी लेके चलो। मैं बोली चलो रेडी हो जाओ, उसको लेके फिर मुझे आना पड़ा। जैसा जब वो बोलती कि मुझे आपके साथ, साबित कर दिया कि माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता है। आप रात में लेकर आई अपने बच्चे को? जी, सिर्फ मैंने ये साबित नहीं किया, आज देख रहे हैं सभी जो महिलाएं हैं, जो हमारी भारतीय नारी हैं, वो ये सिद्ध करती है कि माँ से बड़ा योद्धा कोई हो ही नहीं सकता। और मेरा मानना है कि अगर आपने मातृत्व की भूमिका बखूबी निभा ली, तो आपने सभी भूमिका जो है बखूबी निभा ली। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा, रघुवर दास से क्या टिप्स ली थी जब आप सदन में आ रही थी? तो आपने ज़रूर उनसे पूछा होगा कि कैसे सवाल पूछते हैं, या फिर अन्य कुछ ऐसे मामले हैं जो आप उनके समक्ष रखते होंगे और उन्होंने आंसर दिया, तो कुछ टिप्स लेकर आई थी? जी नहीं, मैं ऐसा कुछ टिप्स लेकर नहीं आई थी, बस उन्होंने कहा कि अपने काम के प्रति आप फोकस रहिए, ईमानदारी से अपना काम कीजिए, अगर कुछ चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, कुछ गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझसे ले सकती हैं। उन्होंने यही कहा था, और मुझे जब कुछ प्रश्न यहाँ उठाने होते हैं, तो क्योंकि बैकग्राउंड जो है मुझे अभी अच्छे से पता नहीं है, तो वो बैकग्राउंड जानने के लिए मुझे उनका ज़रूरत पड़ता है, और वो बखूबी मेरा साथ देते हैं। राजनीति के अलावा हॉबीज़ क्या है आपकी? आपको क्या पसंद है करना? ऐसे तो मैं सभी चीज़ करती हूँ मुझे कोई ऐसा ये नहीं है, जो चीज़ करना है, स्पोर्ट्स में बैडमिंटन अच्छा लगता है, कल हमने देखा खाना भी बना लेती हूँ घर में और बाकी मैं डांस में जो हमारे स्कूल टाइम में उसके बाद तो नहीं, डांस में रुचि रही। फिर धीरे धीरे सबसे अच्छा मुझे लगता था लिखना, किताबें पढ़ के अपने विचार को जो है साझा करना, मतलब एक अलग ही मुझे जो है अनुभव लगता था मेरा वो समय, और मैं उसी अनुभवों को साझा करते हुए, अपनी सोच को साझा करते हुए इस मुकाम तक पहुंची। विधायक से पहले आप बेटी बहू है, घर में क्या बनाती? कभी ऐसा होता है कि संडे को कुछ बना ले? नहीं, पति का जैसे आदेश रहता है कि नहीं आज आपके हाथ से खाना है, तो फिर उस हिसाब से रहता है। थक कर जाती हैं फिर बनाती भी हैं? नहीं, ऐसा डेली नहीं होता, अभी तो डेली संभव नहीं है। तो जब वो कहते हैं कि आप बना दीजिए टमाटर का चटनी, टमाटर डाल के भूंज के अच्छे से बना दीजिए, तो हम बना देते हैं। बैगन का भरता बनाने बोलते हैं, उनको अच्छा लगता है तो वो बना देते हैं, वही सब है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ विधायक पूर्णिमा दास मौजूद थी। आपने सुना कि इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि घर पर भी ये काम करती है, जब सदन आती है तो आपने देखा होगा कई बार ये कई मुद्दों को लेकर अपनी बात को सदन के पटल पर रखती हुई नजर आती है। इनका कहना है कि कई टिप्स इन्होंने रघुवर दास से भी लिया है, और रघुवर दास ने स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि आप फोकस रहिए, कौन से मामले उठाने हैं और कैसे सवालों का जवाब भी लेने हैं। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।